हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। लर्निंग इज ऑन। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजीडब्ल्यू 2023 एग्जाम के रिप सेक्शन के लिए आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको याद है कि कल हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ शॉर्टकट्स और सम विद प्रॉब्लम्स एक टॉपिक कवर किया था और मैंने आपसे कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरह से हमने इस टॉपिक को डिजाइन किया है कि आपके रिप के लेवल के सभी सवाल इससे हो जाएंगे। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम फेस करेंगे, ये प्रॉब्लम्स ऐसे देखा जाए तो बाय फॉर्मूला बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, लेकिन आज हमने इसमें कुछ 5 से बढ़िया जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं उसके लिए कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे लाए हैं। तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से देखना है, 2 बार देखना है और इसमें मैंने जो सवाल आपके लिए दिए हैं वो सवाल अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जैक्ट उसी तरह के सवाल, सिर्फ नंबर फिगर्स बदल के आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आई एम अतुल। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द टुडेज टॉपिक। तो आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कुछ नोटेशंस हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख सकता है कुछ नोटेशंस है, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। तो ये नोटेशंस हमें किस बारे में बताते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला जो नोटेशन है ए का मतलब है फ्यूचर वैल्यू। ये जो फ्यूचर वैल्यू होती है इसे हम दूसरा नाम देते हैं अमाउंट। अमाउंट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में। उसके बाद होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू या इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। आर होता है एनुअल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जिसे हमने कल सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा था, जो पीसीपीए होता है, परसेंट पर एनम होता है। फिर नंबर ऑफ टाइम्स इन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, इसे हम एन कहते हैं। कभी कभी एन की जगह पे टी भी आ सकता है, तो टी को हमने टाइम पीरियड कहा था और ये हमेशा हम ईयर्स में कवर करते हैं। तो ये जो है पर ईयर के लिए होता है, और ये जो टी है नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द मनी इज बोरोड। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कवर सम ऑफ दीज शॉर्टकट्स। तो ये जो मनी हमने ली है, बोरो की है, कितने साल के लिए ली है, उसे हम टी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये कुछ नोटेशंस हमें ध्यान में रखने हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक टॉपिक समझ में आना चाहिए। जैसे अब हम देखेंगे कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है, पहले लेट से हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही एक पार्ट है, लेकिन आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात समझ लीजिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हमने कल देखा था कि अगर कोई अमाउंट या प्रिंसिपल वैल्यू हम क्या करते हैं, किसी से बोरो करते हैं 2 साल या 3 साल के लिए, हम 3, 4, 5 साल जितने भी साल के बाद अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में वो प्रिंसिपल वैल्यू चेंज नहीं होती है। मान ले कि वो ये जो सब हम करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं। मान ले कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास 100 रुपीज है, ठीक है, 1 मिनट। मान ले कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास 100 रुपीज है और 100 रुपीज है, और ये जो 100 रुपीज है वो हमने 10% से दिए हैं 2 ईयर्स के लिए। अब क्या होता है कि 2 ईयर के बाद हमें ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो हमने कल देखा था PRT बाय 100। तो इसमें ये P है, R है 10 और T है 2 ईयर्स बाय 100, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है 20 रुपीज। लेकिन अगर हम 2 साल के बाद ये अमाउंट या ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं तो हम क्या करते हैं, और यही अगर हम 3 इयर्स के लिए करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो एज इट इज ₹100 ही रहेगा। ओके, अब इस केस में ये जो 100 था जिसपे हमने एक्स्ट्रा कितना रुपया देना है, एक्स्ट्रा मनी देना है 20 रुपीज। ओके, तो इस हिसाब से अमाउंट बनेगा P प्लस आई, जो हमने देखा था 100 प्लस ये 20, तो हमें 120 रुपीज एज अमाउंट रीपे करना होगा। लेकिन क्या होगा अगर हम 2 साल में ये जो अमाउंट है 120 रुपीज अगर रिटर्न ना कर पाए, तो क्या होगा
अगर हम ये रिटर्न ना कर पाए तो मान ले कि हम ये नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए करना चाहते हैं। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, जो टाइम पीरियड है वो अब 3 इयर्स कर दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट में ₹100 थी, अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ₹100 नहीं रहेगी। ये जो हमारी नई अमाउंट आई है ₹120, वही अब कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट जो होता है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट को ही हम मान ले और तब हम अगर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन इस केस में हम ₹100 की जगह अब प्रिंसिपल किसे मानेंगे, ₹120, जो कि हमारा अमाउंट था फर्स्ट केस में। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल की जगह पे हम लेते हैं। ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जल्दी से एक बार इसे देख लीजिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब ये बेसिक फॉर्मूला हमने बचपन में भी पढ़ा था। ए होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल 1 + r/100 इसमें p प्रिंसिपल है, a अमाउंट है, r है रेट ऑफ इंटरेस्ट और t है टाइम पीरियड। ओके, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को हम इस फॉर्मूला के जगह पे क्या कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे देखेंगे, लेट्स से इधर अब हम देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको एक शॉर्टकट ट्रिक याद में रखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको ध्यान में रखनी है। मान ले 2 इयर्स है, 3 इयर्स है, 4 इयर्स है एंड सो ऑन। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है 2:1। अगर कोई प्रिंसिपल वैल्यू हम 2 साल के लिए किसी को देते हैं तो हम उसे 2:1 लिखेंगे। ओके, ये 2:1 होगा। अब 2:1 के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 3 इयर्स है तो 3 इयर्स के लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखना है, फिर ये 2 और 1 को ऐड कर देना है, फिर 3 आएगा और ये लास्ट को 1 लिखना है। ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एक सवाल करके दिखाऊंगा। ये रेशो अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आप ये जो फॉर्मूला हमने देखा था, ये फॉर्मूला, ये विदाउट यूज करते हुए, विदाउट यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद 4 इयर्स के लिए हम यहाँ 4 लिखेंगे, अब ये दोनों को ऐड करेंगे 6, ठीक है, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 4 और लास्ट में 1 लिखेंगे। अब बताइए इसी हिसाब से अगर हमें कोई कहता है, अगर कोई कहता है 5 इयर्स के लिए, अब 3 या 4 साल से ज्यादा तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं, मान ले 5 साल के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 लिखोगे, फिर ये दोनों को ऐड करोगे 10, फिर ये दोनों को ऐड करोगे 10, फिर ये दोनों को ऐड करोगे 5 और लास्ट में लिखोगे 1। ओके, तो इस तरह से ये आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है। ये रेशोज अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आप विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे कोई कहे, देखिए प्रिंसिपल है ₹10,000, देखिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से 10% है, टाइम पीरियड जो है लेट से 2 इयर्स है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने बेसिक फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिखा है, ये हमने 7-8 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, A = P × 1 + r/100 लेकिन अभी हमने जो यहाँ पे ट्रिक देखी थी, हम ये फॉर्मूला विदाउट यूज करते हुए भी इस ट्रिक की हेल्प से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें 2 साल के लिए निकालना है, फॉर 2 इयर्स, तो हमारे लिए 2 इयर्स का रेशो है 2:1। मैंने अभी आपको ये ट्रिक बताई थी 2:1, हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम क्या करने वाले थे, 3 इयर्स के लिए यहाँ 3 आएगा, 4 इयर्स के लिए 4 आएगा, 5 इयर्स के लिए 5 आएगा एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पे लिखना है, ये 3 लिखने के बाद ये 2 और 1 को हमने ऐड कर दिया 3 और फिर ये 1 यहाँ पे लिख दिया। 4 इयर्स के लिए हम 4 लिखेंगे, फिर 3 और 3 को ऐड करके 6, फिर 3 और 1 को ऐड करके 4 और यहाँ 1 का 1 लिख देंगे। तो ये रेशो आपको ध्यान में रखना है। अब हमें
डायरेक्ट आंसर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम एक काम करेंगे 2 साल के लिए, तो हम यहाँ 2:1 यहाँ पहले लिख के रख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, CI तो ये 10,000 है, 10,000 का 10% निकालेंगे। ऑब्वियसली यहाँ में आता है तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा ₹1000। ठीक है। अब देखना हमारे पास नंबर आया है 1000। अब 1000 है 2 साल के लिए, तो हम फिर इसे 2 बार 10% के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये 10,000 का 1000 आ गया। अब ये जो 1000 है इसका हम अगेन 10% लेंगे, तो ये आपको मिलेगा 100। अब 2 साल के लिए था तो 2 साल कंप्लीट हो गए। ओके बेटा, कंप्लीट हो गए। अब ये फर्स्ट ईयर में 1000 रुपीज और सेकेंड ईयर में 100 रुपीज, ये दो अमाउंट आई है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो 1000 आया है ये इस 2 के ऊपर लिखना है और ये जो 100 आया है ये 1 के ऊपर लिखना है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब यहाँ बनेगा 2000, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा यहाँ पे बनेगा 100। अब ये बनेगा 2100। ओके, अब ये जो 2100 है ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 2 साल के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कैसी लगी ये ट्रिक? अगर आप इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए निकालोगे तो आपको समझ में आएगा ये आंसर सिर्फ अमाउंट देता है, इंटरेस्ट नहीं देता है, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे। 10,000 P है, यहाँ पे लिख देंगे कि 1 + R10 है और पावर में 2 लिखेंगे 2 साल के लिए। अब ये बनेगा 10,000, यहाँ पे बनता है 110/100 का पावर 2। अब हम लिखेंगे 10,000 इंटू 110 क्योंकि स्क्वायर करना है, इंटू 100। अब देखिए क्या होता है, ये 4 0 इस 4 0 के साथ कैंसिल हो गए। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ऊपर के 2 0 लगा दीजिए तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट किस तरह से आता है, हमने कल कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट होता है A - P। अब आप देखोगे 12,100 में से अगर हम 10,000 निकाल देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 2,100 और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए फॉर्मूला में हमें क्या करना पड़ा, पहले अमाउंट निकालनी पड़ी और फिर अमाउंट से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। लेकिन ये अगर 3, 4, 5 साल के लिए होता तो यहाँ का कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाता। ठीक है, ये बहुत बढ़ जाता और फिर हमें यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल होता। इसलिए ये शॉर्टकट यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये जो पार्ट है वीडियो का ये आपको 2 बार देखना है, जिससे आपको ये क्लैरिटी आएगी कि ये जो सब रेशियोज है ये आप कैसे यूज करोगे। बस आपको यही करना है। अगर यही सवाल हम 3 साल के लिए करें तो क्या होगा, सेम फॉर 3 इयर्स करेंगे तो सब अच्छी तरह से देखना है, समझ लेना है। अगर 3 इयर्स करना है तो 3 इयर्स का रेशियो क्या है, 3:3:1। अब फर्स्ट ईयर के लिए हमने कैलकुलेट किया 1000 का 10% ले गया 100। अब थर्ड टाइम करना पड़ेगा, 100 का 10% हम लेंगे, ऑब्वियसली वो बनेगा 10। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट अमाउंट आई है 1000, इस 3 के ऊपर लिखेंगे, फिर आया है 100 और ये आया है 10। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये बनेगा 3000 + 300 + 10 और ये बनता है 3310 एंड आर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years फॉर द गिवन प्रिंसिपल एट दिस रेट एट दिस टाइम विल बी डायरेक्टली फाउंड। अब देखिए ये हमने कितने फास्ट कैलकुलेट कर लिया है। तो ये मेथड आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए और ये जो बेसिक फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा है इससे आपका हर सवाल बन सकता है, लेकिन ये आपको बहुत समय लेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इट विल टेक टाइम। अब हम 1 by 1 कुछ फॉर्मूलाज एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे और इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले
हमारी टूल टिप नंबर 1 है, सबको ध्यान में रखना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हमने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। टूल टिप ये हमारा शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट हमसे क्या कहता है, अगर अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स x टाइम्स इन a years, अगर कोई अमाउंट हम क्या करते हैं x टाइम्स हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट से, खुद के 3 टाइम्स हो जाती है, 5 टाइम्स हो जाती है इन a years, और वही अगर हमारी मनी y टाइम्स हो जाती है इन b years, these two sums can be related by the following formula। तो आपको ये दो जो सम दिए हैं और उनके लिए जो टाइम्स दिया है उसे हम आराम से यहाँ इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला को अच्छी तरह से देख लीजिए। x टू द पावर 1 बाय a इक्वल्स y टू द पावर 1 बाय b। अब ये x और y क्या है, टाइम्स है, x टाइम्स एंड y टाइम्स। a और b क्या है, a ईयर्स एंड b ईयर्स। तो ये दोनों आपको ईयर्स के बारे में बताते हैं, a और b। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेट करते हुए हम एक सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल हमसे क्या कहता है, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का हो तभी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ। अब देखिए सवाल में क्या क्या है, डबल्स इटसेल्फ मतलब ये x है, डबल मींस 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू 2 बनेगा। इन 4 इयर्स मतलब ईयर्स है a, तो यहाँ a का वैल्यू 4 बनेगा। उसी के साथ हमसे कहा गया इन हाउ मेनी इयर्स विल इट अमाउंट टू बी 16 टाइम्स, मतलब y बनेगा 16, तो कितने साल में ये 16 टाइम्स बनेगा, तो हमें b निकालना है। ये इसका शॉर्टकट है। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से करते तो क्या होता, आप वो सम को क्या करते, सम मतलब p है, p को आप क्या करते डबल करते, तो अमाउंट को आप 2p करते, फिर आप क्या करते 4 इयर्स के लिए रखते पावर 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं तो r सेम रहेगा, फिर वही प्रोसेस आप 16 टाइम्स के लिए करते और वहां पावर t रख देते। अब इस सवाल में एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ये फॉर्मूला से आप दो वेरिएबल, दो इक्वेशन फॉर्म करते हुए सॉल्व करोगे एंड इट विल टेक सो मच टाइम। अब वो जो दो फॉर्मूले हैं उसी का फाइनल रिजल्ट ये शॉर्टकट है। ओके, तो आपको यही देखना है, अगर एक सम ऑफ मनी डबल होती है 4 साल में, तो वो कितने साल में 16 टाइम्स होगी। तो x है टाइम्स 2 टाइम्स x है 16 टाइम्स y है। 4 इयर्स मींस a है 4, तो हमें b निकालना है। बस अब इस फॉर्मूला में रख देते हैं x टू द पावर 1 बाय a, x है 2 का पावर 1 बाय 4 होगा, a का वैल्यू 4 है, इक्वल्स 16 टाइम्स करना है। अब b हमें कैलकुलेट करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब ये एक्सपोनेंट का सवाल बन गया। ओके, अब हम इसे आराम से सॉल्व करेंगे। एक बार इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इस इक्वेशन के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब हमें पता है कि एक्सपोनेंट जब इक्वल होते हैं तो हमें बेस सेव करना पड़ेगा। तो ये सवाल सीधे तो हल नहीं होगा, ये बनेगा 2 का पावर 1/4 और ये 16 क्या है 2 का पावर 4 है, तो ये इक्वेशन बनेगा 2 का पावर 1/4 इक्वल्स 2 का पावर 4 बाय b। अभी हमें पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू 4 बाय b। बस अब ये सवाल खत्म हो गया है। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए b बनेगा 4 × 4 16। एक मिनट, हाँ, तो b का वैल्यू बनेगा 16 इयर्स एंड दैट्स इट। अगर सेम इसी टाइप का सवाल आपको रिप सेक्शन में जरूर मिलेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका समय लेने के लिए ऐसा सवाल दिया जाता है तो हम इसे इस फॉर्मूला की हेल्प से विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये हमारा टूल टिप यानी शॉर्टकट नंबर 1 था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ हमें इसी तरह से एक सवाल दिया है। सेकेंड टूल टिप है, ध्यान से देखना है। अ सम एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से दिया है, उसका रेट बिकम्स रुपीज A1 इन n ईयर्स। A क्या है, अमाउंट है। अगर
कोई प्रिंसिपल वैल्यू किसी सर्टेन रेट से n ईयर्स में A1 अमाउंट देती है और n+1 ईयर्स में A2 अमाउंट देती है, तब हमसे क्या कहा जाता है कि सम निकालनी है। ओके, सम निकालनी है। तो सम के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और आपको क्या करना है, t जो है यही आपको देखना है। t मतलब यहाँ पे n होता है, n मतलब ही t होता है। अब आपको इसमें का डिफरेंस निकालना है। ये एक इंटरेस्टिंग बात होती है। देखिए यहाँ पे कहा है n ईयर्स और यहाँ पे कहा है n+1 ईयर्स। मतलब 2 साल देंगे तो अगला 3 साल देंगे, 5 ईयर्स देंगे तो 6 ईयर्स देंगे। मतलब ये जो 2 टाइम पीरियड है उसमें हमेशा 1 का डिफरेंस रहेगा। ऐसे समय में हमें अगर सम निकालनी है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू फर्स्ट अमाउंट इनटू फर्स्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय सेकंड अमाउंट का पावर t। अब यहाँ पे 1 आएगा। फर्स्ट अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज। फिर यहाँ पे पावर 1 है तो ये हट जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 120। सॉरी, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ऊपर A2 और नीचे A1 लेना है। बड़ी अमाउंट ऊपर आएगी उससे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये बनेगा 120 और नीचे 100। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी ये जो सम थी एक्चुअली इसी तरह से 120 आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सवाल डायरेक्टली इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इससे भी आपको सवाल आ सकता है। इफ एन अमाउंट ऑफ मनी ग्रोज अप टू ₹x इन t years। अब देखिए अमाउंट ऑफ मनी ग्रोज अप टू ₹x, मतलब हमने कुछ प्रिंसिपल लिया है और वो बढ़ के x हो गया, मतलब 100 रुपए लिया है और वो मान लीजिए 500 हो गया t years में, एंड अप टू y इन t+1 years, वही फॉर्मूला है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है y - x अपॉन x × 100। अब इसका हम एक सवाल करके देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी ग्रोज अप टू ₹3000 इन 3 years। तो एक प्रिंसिपल 3000 हो जाता है 3 साल में और वही 4000 रुपीज होता है 4 ईयर्स में, क्योंकि देखिए यहाँ भी t ईयर्स और t+1 ईयर्स है, तो यहाँ पे भी आपको टाइम पीरियड का डिफरेंस 1 मिलेगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल। 3000 4000 इन 3 years एंड 4 years, व्हाट विल बी द रेट इंटरेस्ट। देखिए रेट इंटरेस्ट क्या होगा, y - x। y होती है नेक्स्ट अमाउंट, वो है 4000, और x है इनिशियल अमाउंट, वो 3000। उसे डिवाइड करना है 3000 से, x से, इनटू 100 कर दीजिए। अब देखिए आपका सवाल यहाँ पे खत्म होता है। अब ये बनेगा 1000 डिवाइडेड बाय 30, मतलब ये बनेगा 100/3%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/3 भी लिख सकते हैं, या इसे आप 33 इंटीजर 1/3% भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए नहीं तो आपको ये क्या करना पड़ता, प्रिंसिपल को p मानना, प्रिंसिपल तो हमको p मानना पड़ता, और फिर उसका अमाउंट 3000 लेके 3 इयर्स में करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता नहीं है, तो फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल यूज करके हमें सॉल्व करना पड़ता। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर आप इस टाइप के लिए याद करके जाते हो तो आप डायरेक्टली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ। अब लास्ट 2 टाइप के क्वेश्चन हमें आते हैं। अभी हमने जो ये टाइप आपके सामने रखी है, इसी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। बाकी के सवाल जो है वो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसके हेल्प से मिलते हैं। अब सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है इसके सवाल में तो ये होता है, आपको क्या करते हैं, कोई आपसे कहा जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया जाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हम पहले अमाउंट निकालते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए A - P करते हैं। अब ये 2 इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको कहा जाता है कि इनका 2 साल का डिफरेंस इतना है, तो बताइए प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी। तो जब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया जाता है तो आपको 2 साल या 3 साल के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपके सामने हमने रखा है। एक एग्जांपल करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है d = P × R/100 होल स्क्वायर। तो d होता है डिफरेंस, 2 साल के लिए दिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 years, नॉट फॉर 3 और अदर ईयर्स।
और आपको मैक्सिमम सवाल 2 या 3 साल के लिए ही पूछेंगे, 2 और 3 इयर्स। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 5, देन द सम। देखिए, तो आपको पहले कहा गया कि 2 इयर्स के लिए, तो ऑब्वियसली टाइम तो 2 ही रहेगा, 2 इयर्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, तो R का वैल्यू 5 आ गया, और ये डिफरेंस दिया है, देखिए डिफरेंस इज 5, तो D का वैल्यू 5 है। तो हमसे कहा है कि प्रिंसिपल बताइए। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर देंगे। तो डिफरेंस है D इक्वल्स P टाइम्स R बाय 100 का होल स्क्वायर। अब डिफरेंस है 5, तो हम 5 रखेंगे, P इज टू बी फाउंड, R है 5 बाय 100 टू द होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, 1/20 बनेगा। ओके, ऑब्वियसली तो यहां से हमें मिलता है 5 इक्वल्स P इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400। अब इसे इस तरह से ट्रांसपोज कर दीजिए, 5 इंटू 400, और ये हमारा आंसर आपके सामने 2000 आएगा। यस, तो यहाँ पे प्रिंसिपल बनेगा 2000। देखिए, नहीं तो आपको पहले 2 साल के लिए एक काम करना पड़ता, प्रिंसिपल को P मानना पड़ता, फिर उसके लिए आपको अमाउंट निकाल के CI निकालना पड़ता, फिर SI 2 साल के लिए निकालना पड़ता, और दोनों का डिफरेंस आपको 5 इक्वल करते हुए P को कैलकुलेट करना पड़ता, तो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। तो शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते हैं, वो एक बड़े फॉर्मूला का छोटा फॉर्म होते हैं। ये हो गया 2 साल के लिए, रट्टा मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। डिफरेंस इज इक्वल टू P टाइम्स R बाय 100 टू द होल स्क्वायर। ये 2 साल के लिए होगा। अब 3 साल के लिए करेंगे, बस इतने ही टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैंने जितना रिप सेक्शन का एनालिसिस किया है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक आध भी सवाल आ गया तो ऑब्वियसली अदर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समय लेंगे, आप इसे 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। अब अगर 3 इयर्स के लिए होगा तो ये फॉर्मूला ऐसा बनता है, डिफरेंस इज इक्वल टू 3 टाइम्स P इंटू R बाय 100 होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, ये 3 को आप हाइड कर दीजिए, तो ये P इंटू R बाय 100 होल स्क्वायर क्या दिखता है, 2 साल का फॉर्मूला दिखता है। तो ध्यान में कैसा रखेंगे, याद कैसा रखेंगे, तो P इंटू R बाय 100 होल स्क्वायर, ये तो 2 साल का फॉर्मूला है, बस इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3 इयर्स के लिए है, और यही रिपीट करना है, P इंटू R बाय 100, अब पावर 3 रख देना है। तो एक बार यहाँ पे 3, इसे रिपीट करेंगे, और यहाँ पे 3, बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इससे ये सवाल बन जाएगा। चलिए ये सवाल देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5%। तो देखिए फिर R आता है 5% फॉर 3 इयर्स, N बोलो या T बोलो, 3 इयर्स, और ये आपको डिफरेंस दिया है 1220। तो आपसे कहा है वो सम बताइए, मतलब P बताइए। बस इस फॉर्मूला में हम रख देंगे, डिफरेंस है 5, तो D हम रखें, डिफरेंस है 1220, तो यहाँ पे रख देंगे 1223। P तो निकालना है, R है 5 बाय 100 होल स्क्वायर, प्लस अगेन P निकालना है, तो ये बनेगा R बाय 100 टू द पावर 3। अब आप एक काम कर सकते हो, ये RHS में आप सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए काम कर दीजिए। आप यहां से देखिए P और 5 बाय 100 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, P इंटू 5 बाय 100 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से 3 प्लस यहाँ से P कैंसिल होगा, और यहाँ से हमें 1 मिलेगा 5 बाय 100। आपको दिख गया होगा, क्योंकि ये यहाँ से क्यूब से हमने एक स्क्वायर कॉमन लिया है। आप सीधा वैल्यू रख के भी कर सकते हो, हम इसे सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये 1220 बनेगा, तो यहाँ से हमारा सवाल आएगा 1/20, मतलब 1/400। इधर बनेगा 1/20, तो ये बनेगा 20, 60 प्लस 1, 61/20। ओके, बस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से 1220 इक्वल्स P इंटू 61, और नीचे बनेगा 400 इंटू 20, 400 इंटू 20। अब आपको इसको इधर ले आना है, इसको डिवाइड करना है, तो P क्या बनेगा 1220 इंटू 400 इंटू 20 डिवाइडेड बाय
61 से आप यहाँ सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना बनेगा, डबल होगा इसका, ओके, और ये 0। तो देखिए प्रिंसिपल बहुत बड़ा बनता है क्योंकि डिफरेंस भी बहुत बड़ा है ना, 1220 है। तो ये बनेगा 4 2 8 2 16, 1 2 3 4, 4 0 दे दीजिए। इस तरह से आपका प्रिंसिपल बनेगा 1,60,000 रुपीज। अब यही सवाल अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला से करते तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए 3 इयर्स के लेना है, फिर सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स के लिए लेना है, पी पता नहीं है उसे पी मानेंगे, और फिर आप दोनों का CI माइनस SI करेंगे और फिर उस इक्वेशन से पी को फाइंड आउट करेंगे। तो ये लगभग सवाल आपको सॉल्व करने के लिए, इफ योर कैलकुलेशन इज मच बेटर, देन यू विल टेक नियरली 4 to 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसी फॉर्मूला से आप इसे कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो विदिन 1 मिनट आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरह से हमने जितने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो सब यहाँ पे हमने किए हैं। कल का सिंपल इंटरेस्ट और आज का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों लेक्चर एक साथ देखते हुए बस उसी सवाल को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आपका ये टॉपिक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कवर हो गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना ना भूले। सबसे पहले जो हमने लेक्चर्स लिए थे वो भी आपको देखने हैं। फिर कल मिलेंगे डेटा सफिशिएंसी के लेक्चर के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।